हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 में। आपका चैप्टर है रिसोर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो सवाल पहला यही आता है कि रिसोर्स होता क्या है। तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। A resource is anything that can be used to satisfy a human need is called resource। अब देखिए, हमारे आसपास कई सारी चीज़ें हैं, पानी है, हवा है ना। ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कोई चीज़ खाने की चीज़ है, हमारी भूख को मिटाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी और खाना ही रिसोर्स है, बल्कि हमको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम बाइक से जा सकते हैं, हम कार से जा सकते हैं। तो ये भी हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो ये भी एक रिसोर्स है। चलने के लिए हमें रास्ता चाहिए, तो रोड भी हमारे लिए क्या हो गया? कि रिसोर्स हो गया, है ना। तो जो भी चीज़ अपने आसपास हम देखते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम कहते हैं रिसोर्स, है ना। तो जो नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। और एक बात हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरत हो, जो हमेशा जो है ज़रूरत के काम आ ही जाए। अगर कोई चीज़ काम नहीं आ रही है तो वो रिसोर्स नहीं होगा। अगर मिट्टी पड़ा हुआ है तो वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन अगर उस मिट्टी में हमने पौधा लगा दिया और उसमें पेड़ उग रहा है ना, या उससे जो है प्लांट ग्रो कर रहा है और उस प्लांट का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे, हम मिट्टी का इस्तेमाल हम प्लांट ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर मिट्टी हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है। तो कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी हो, यानी कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता हो, जो फ़ायदेमंद हो, उन चीज़ों को ही हम रिसोर्स कहते हैं। और इसे बनाने के लिए हम लोग जो है, हम इंसान जो है ना, अगर हम इंसान ना हो तो कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं बन सकता है। तो कोई चीज़ को रिसोर्स बनाना यानी उसका इस्तेमाल करना, ये इंसान का काम है। इंसान ही है जो अलग अलग चीज़ों को रिसोर्स बनाता है। तो बात समझ में आई? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज जो ह्यूमन की जरूरतों को, इंसान की जरूरतों को पूरा करता है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। जो जरूरत काम ना आए वो रिसोर्स नहीं है। अगर कहीं पर कोई चीज़ पड़ा है और वो किसी काम में नहीं आ रहा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो रिसोर्स नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर उसका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो वो रिसोर्स है। अब अगर हम बात करें कि रिसोर्स के टाइप्स के बारे में, कि रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें हमें देखना होगा कि क्या बेसिस है हमारा टाइप को डिस्क्राइब करने का। अगर हम रिसोर्स की बात करें, RESOURC रिसोर्स के, तो हम अगर अलग अलग टाइप्स की बात करते भी हैं तो हम देखेंगे कि एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर में पहले से मौजूद है, जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी, पानी शुरू से हमेशा से पहले से मौजूद है, हमने बनाया नहीं, तो हम हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा हमेशा से हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मिट्टी इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम डायरेक्ट। तो जो चीज़ नेचर में पहले से मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। पेड़ पौधे, जंगल, है ना, ये सब पहले से मौजूद है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जो नेचर में मौजूद थे हमेशा से, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स वो सारी चीज़ें जो नेचर में पहले से मौजूद थी, जिनको हम सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई हमने बदलाव नहीं किया, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जिन्हें हम इंसान ने अपना दिमाग लगाकर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको डेवलप किया और उसको इस्तेमाल में लाया। इसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, हमें नदी को पार करना था, पर हमारे पास नदी पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो हमने नाव बना लिया। नाव बनाया किस तरह से? तो हमने जंगल से लकड़ी काटा, लकड़ी काट के उससे नाव बनाया। तो हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई और हमने नाव बनाया। तो जो नाव बन रहा है, बोट बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी तरह से दूसरा तरीका हमने क्या किया? नदी के ऊपर ब्रिज बना दिया। अब जब नदी के ऊपर हमने ब्रिज बनाया, चाहे वो लकड़ी से का इस्तेमाल से बनाया हो या लोहे के इस्तेमाल से बनाया हो, तो ये हमने अपने टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जब बनाया, तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्योंकि इसे ह्यूमन ने बनाया है,
मॉडिफाई करके नेचर में मौजूद जो भी चीज़ें थी उन्हें क्या कर दिया, हमने मॉडिफाई किया, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी लगाई और हमने उसे अपने इस्तेमाल के लायक बनाया, तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। और तीसरा, हम ह्यूमन जो है हम खुद एक रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, अलग अलग स्किल्स हासिल करते हैं, तो हम कुछ नया चीज़ डेवलप कर पाते हैं, है ना, दूसरों के इस्तेमाल में, दूसरों के काम आते हैं। अब जैसे हम ही ने कुछ सीखा, उसको दूसरे को सिखा रहे हैं जब हम, तो हम क्या हो गए, दूसरों की मदद कर पा रहे, दूसरे के इस्तेमाल में काम आ पा रहे, तो हम क्या हो गए, एक रिसोर्स हो गए। तो जो ह्यूमन है ना दूसरों के इस्तेमाल में काम आ पा रहे हैं, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उन सब ह्यूमंस को भी हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। इन्हें क्या बोला जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। जिसे आप लोग डिटेल में आगे पढ़िएगा, ह्यूमन रिसोर्स। तो वो ह्यूमंस जो दूसरों के इस्तेमाल में काम आ रहे हैं, दूसरे को जो है ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, कोई भी हो सकते हैं, जो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोग एजुकेशन, स्किल, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ये बेसिक कैटेगरी हो गया हमारा, ये तीन कैटेगरी हो गया कि नेचर में कोई चीज़ पहले से मौजूद थी, हमने डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लिया बिना मॉडिफाई किया हुआ, ये हो गया नेचुरल रिसोर्स। दूसरी कैटेगरी हमारी हो गई कि हमने नेचर में चीज़ें मौजूद थी, उन्हें मॉडिफाई किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, अपना दिमाग लगा करके, और उसे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन हम खुद जो है जब नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम इस्तेमाल के लायक बनाते हैं, तो हम खुद क्या हुए, एक रिसोर्स हुए। तो तीन तरह के रिसोर्स है। लेकिन अगर हम इसको आगे कैटेगराइज करना चाहें तो नेचुरल रिसोर्स भी कई सारी कैटेगरीज में बटेगा। में अलग अलग बेसिस होंगे, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो नेचर में है ना चीज़ें दो तरह की होती हैं, चाहे लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। अब लिविंग जो हैं, जो जिंदा हैं, बायोटिक, क्या है, बायोटिक, कह सकते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पर कि ये जिंदा है ना, लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब बायोटिक यानी कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सब भी तो हमारी ज़रूरतों के काम आते हैं। एक ज़माना था, एक वक्त हुआ करता था जब घोड़ों का बहुत इस्तेमाल होता था। राजा महाराजाओं के ज़माने में जब जंग हुआ करती थी या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो आज से 500 साल 400 साल पहले घोड़ा बहुत इस्तेमाल होता था, हाथी इस्तेमाल होता था। तो वहाँ पर वो भी एक रिसोर्स था, आज भी रिसोर्स है, आज भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो या तो जानवर हो गए या पेड़ पौधे हो गए, है ना, ये सब चीज़ें भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो जो, क्योंकि अब ये तो लिविंग है ना, क्या है, जिंदा है ये, तो इन्हें हम कहेंगे बायोटिक। क्या बोलेंगे, बायोटिक। नेचर में मौजूद ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पर वो लिविंग नहीं है। जिससे क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है वाटर, जैसे हो गया एयर, है ना, जैसे हो गया रॉक्स, रॉक्स के अंदर मौजूद मिनरल्स, है ना, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। तो इन्हें कहा जाता है अबायोटिक। क्या बोला जाता है, अबायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पर अगर हम बात करें कि कितने कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। तो लिविंग है तो बायोटिक और नॉन लिविंग है तो अबायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो दो होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक, अबायोटिक। अब हम रिसोर्सेज को और भी बेसिस पे बांट सकते हैं, जैसे यूटिलिटी के बेसिस पे कि उनका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनको हम हमेशा इस्तेमाल करते रहें, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। क्या सूरज की रोशनी कभी ख़त्म हो जाएगी, हाँ भले रात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन दिन में तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, उससे पहले हमारा अर्थ ख़त्म हो चुका होगा। तो सन से आने वाली लाइट, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा इस्तेमाल में हमारे आ सकती है। बहती हुई हवा, हमेशा हवा बहती रहेगी, कहीं कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, ऐसा तो नहीं कि हवा रुक जाएगी। तो हवा हो गया या फिर सनलाइट हो गया। वाटर की भी अगर हम बात करें तो वाटर जो अर्थ पर जितना है उतना ही रहता है, घटता तो नहीं है, अलग अलग फॉर्म भले बदल जाता है। तो ये भी क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जो हमेशा मौजूद रह सकता है। तो जो रिसोर्सेज, आप कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज लंबे वक्त तक हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज
डेट रिप्लेनिश क्विकली, यानी कि जो दोबारा आसानी से या फौरन जो है वापस आ सकते हैं हमारे पास, जैसे कि सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन अगर विंड एनर्जी, हवा बह रही कभी रुक गई, पानी या जंगल, भले ही हम लोग जंगल को काटते हैं लेकिन जंगल दोबारा भी ग्रो कर सकता है। अगर एक हद तक हम काटते हैं तो जंगल दोबारा ग्रो कर सकता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई हमारे लिए, ये हो गए रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें दोबारा मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इस्तेमाल हो गया, एक बार यूज़ कर लिया तो हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। ये दोबारा हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं, दोबारा हमें मिल सकते हैं अगर हम इन्हें सही से मैनेज कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज कहलाएंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरे होंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट, है ना, रिप्लेनिश, या आप कह लीजिए कि जो लिमिटेड क्वांटिटीज में मौजूद हैं और जो हजारों साल लगेंगे रिप्लेनिश होने में। जैसे अगर हमारे पास पेट्रोलियम है तो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है उसका रिजर्व हमारे पास फिक्स है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम ज़मीन में आप जो है जब भी पाइप डालिएगा तो ड्रेन कर लीजिएगा सारा पेट्रोलियम, उसके बाद जो है पेट्रोलियम फिर निकलेगा ही निकलेगा, नहीं। एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास कि उसका क्वांटिटी फिक्स है ज़मीन के अंदर। एक वक्त आएगा जब पेट्रोलियम ख़त्म हो चुका होगा, तब हम लोग कुछ और इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। इसी तरह कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें, नेचुरल गैसेस हो गए, ये एक बार इस्तेमाल हो गए तो दोबारा ये वापस नहीं आ सकते और इनके आने में हमें हज़ारों साल लग जाएंगे। इसमें तो कई ह्यूमन की सोसाइटी बीत चुकी होगी। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यूटिलिटी के बेसिस पर, इस्तेमाल के बेसिस पर कितने रिसोर्सेज हैं, 2 रिसोर्सेज हो गए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा हासिल हो सके रिन्यूएबल, जो दोबारा हासिल ना हो सके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और बेस होता है रिसोर्स को बांटने का, वो है आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, के अभी डेवलपमेंट के वो कौन से लेवल पर है। इसमें कई सारे लेवल होते हैं पर बेसिक 2 होते हैं कि पोटेंशियल और एक्चुअल। यानी एक ऐसा रिसोर्स जो अपने आप को रिसोर्स बनने का पोटेंशियल रखता है ना। कि जैसे अभी हम देखिए तो हम लोग सोलर एनर्जी का बहुत पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो एक पोटेंशियल रखता है। फ्यूचर के आने वाले वक्त में हम लोग जो है हो सकता है सोलर एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से उसके पूरे पोटेंशियल के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएँ। आज सोलर एनर्जी उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। इस वजह से उसका इस्तेमाल उतना भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो सोलर एनर्जी हो गया या टाइडल एनर्जी, समुद्र के अंदर मौजूद जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, उनकी एनर्जी का हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ना। उनके इस्तेमाल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, पर अभी हम कर नहीं रहे उतनी ज़्यादा। तो ये हमारे लिए क्या, ये पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर के अंदर कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अभी प्रॉपरली इनका इस्तेमाल हो नहीं रहा। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है हमारी ज़रूरतों को ठीक से पूरा करने की, पर उनके पूरी तरह से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। अगर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट में ही बात करें तो दूसरे होते हैं एक्चुअल रिसोर्स, जिनका हम लोग इस्तेमाल जानते हैं और इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल रिसोर्स, जैसे हमारे पास, है ना, एक्चुअल रिसोर्स में क्या रिसोर्स है, हमारे पास है फ्यूल, हमारे पास है पेट्रोलियम, है ना। ये सब जो है हमारे पास जो है, ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विंड एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, विंड मिल्स हमने बनाए हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेज है जिनका हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और एक्चुअल रिसोर्सेज मौजूद हैं हमारे पास, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या एक्चुअल रिसोर्स जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ चंद जगहों पर, कुछ ही जगहों पर मिलते हैं,
और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो हर जगह मिलते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम ज़्यादातर कहाँ मिलता है? गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मिलता है, रशिया में मिलता है या यूएसए में मिलता है ना, या जो साउथ अमेरिकन की कुछ कंट्रीज़ में है, यानी कि कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर है और कुछ कंट्रीज़ में ये नहीं है। इसका मतलब ये है लोकलाइज्ड। क्या है? लोकलाइज्ड। अब जैसे गोल्ड की बात करें, इंडिया में गोल्ड कहाँ है? इंडिया में गोल्ड केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, और बहुत कम जगहों पर मौजूद है। तो इंडिया में जैसे एक ही रीजन में है ना, हर जगह तो मौजूद नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए इंडिया में पानी कहाँ पर है? बहुत जगह पर है। जितनी रिवर्स है इंडिया के अंदर सब जगह पानी है, जहाँ जहाँ पर कई सारे रिवर्स हैं इंडिया में। तो जब गोल्ड की बात करते हैं तो ये कुछ ही रीजन्स के अंदर है। इंडिया में बात कर लीजिए या अफ्रीका में बात कर लीजिए, कुछ रीजन्स में मौजूद है। डायमंड है ना, ये सारी चीज़ें हर जगह मौजूद नहीं रहती हैं। तो इन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड। क्या बोला जाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगहों पर आपको मिल सकेंगे, हर जगह पर नहीं मिल सकेगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? लोकलाइज्ड रिसोर्स। चाहे मिनरल्स हो, अब देखिए मिनरल्स बिहार में नहीं मिलता उतना मिनरल्स, लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है ना। तो कुछ रिसोर्सेज कहीं पर मौजूद होंगे और कहीं पर मौजूद नहीं होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स। और दूसरे क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्स। क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्स। अब आपसे कहा जाए कि बताइए हवा कहाँ पर मिलता है? अब कहेगा इंडिया दुनिया में हर जगह है हवा, तो ऐसी जगह तो नहीं कि जहाँ एयर मौजूद ना हो। लगभग हर जगह वाटर भी मौजूद है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स। सोलर एनर्जी, सनलाइट हर जगह मौजूद है, कुछ जगह कम कुछ जगह ज़्यादा, पर मौजूद तो है ना। तो सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये लगभग हर जगह पर मौजूद हैं। किसी खास जगह इनका ऐसा नहीं कि कुछ ही खास लोकल एरियाज़ में है ना, किसी स्पेसिफिक एरियाज़ में नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर जगह मौजूद है। तो इन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड, सॉरी इन्हें हम कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स। क्या बोलते हैं हम? यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जो हर जगह मौजूद हों, जो हर जगह मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। तो बात आ गई समझ में? क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि रिसोर्स वो चीज़ है जो इंसान के ज़रूरतों को पूरा करता है। मेनली ह्यूमंस के नीड ही होते हैं जो पूरा करने के लायक होते हैं, है ना। तो ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो सारी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्स क्या है? सिंपल बात है कि ह्यूमन नीड को जो पूरा करे वो है रिसोर्स। रिसोर्स के टाइप के बारे में जब हमने बात किया तो हमने क्या बात किया? तीन बातें हमने की। नेचुरल, नेचर में मौजूद जो है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया, और तीसरा है आपका ह्यूमन। ह्यूमन अपने आप में खुद एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें अलग अलग है, बायोटिक, अबायोटिक। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में हम देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं कि इसमें ओरिजिन के बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो ओरिजिन के बेसिस पर दो हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। फिर आप देखिएगा तो डेवलपमेंट के लेवल पर अगर देखिएगा तो दो है ना, डेवलप रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। यूटिलिटी के बेसिस पे देखिएगा कि कितने ज़माने तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस बेसिस पर आप क्या देखिएगा, है ना, सॉरी, यूटिलिटी के बेसिस पे जब हम देखते हैं तो मिलता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या उसका डेवलपमेंट ठीक से हो पाया है कि नहीं हो पाया, हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि नहीं है। उसमें हम देखते हैं दो है हमारे पास, एक है पोटेंशियल रिसोर्स जो कि
अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो पोटेंशियल रखता है रिसोर्स बनने के लिए। और दूसरा एक्चुअल, जिसका हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल जानते हैं, वो है हमारा एक्चुअल रिसोर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जब हम बात करेंगे तो दो है, एक है लोकलाइज जो सिर्फ कुछ ही जगहों पर मौजूद होगा, जैसे मिनरल्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़। और दूसरा है यूबिक्विटस जो हर जगह लगभग इक्वली मौजूद होता है, जैसे एयर, वाटर, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, विंड हो गया, ये क्या है, सॉइल हो गया, ये क्या यूबिक्विटस रिसोर्स है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया रिसोर्स और उसके टाइप्स के बारे में। थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स वो चीज़ें हैं, है ना, रिसोर्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स को माना जाता है जो अपनी एबिलिटी के तहत, है ना, नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सके, रिसोर्स बना सके और उन्हें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सके, है ना, अपने नॉलेज, अपने स्किल और टेक्नोलॉजी की मदद से। इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि कोई ह्यूमन अगर अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से किसी मौजूद नेचुरल रिसोर्स को और ज़्यादा, है ना, वैल्यूएबल बना दे और ज़्यादा उसको बेहतर बना सके, तो उसे हम उस इंसान को हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। और ये ह्यूमन रिसोर्स बनते कैसे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपने एजुकेशन और हेल्थ दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया कीजिए। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।